हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमने पहले पार्ट में देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति के बार बार रोकने पर भी वसुंधरा की बहू सुगंधा उस ऊपरी हिस्से में चली जाती है, जहाँ उसे एक साया नज़र आता है और उसे बार बार किसी और की मौजूदगी महसूस होती है, जिसके डर से वो वापस आ जाती है। दूसरे दिन पूरा परिवार मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था। एकांत में बैठी स्नेहा एकदम शांत थी। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार घर के ऊपरी हिस्से की तरफ जा रही थी। उस घर से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए थोड़ी ही देर में सब मंदिर पहुंच गए। गांव के बाहर बना वो मंदिर एकदम खंडर बन चुका था। मंदिर पर धूल की परतें जमा थी, इसलिए जल्दी सब सफाई में जुट गए। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मंदिर एकदम से साफ हो गया था। यज्ञ की तैयारी की गई। थोड़ी ही देर में यज्ञ आरंभ हो गया। यज्ञ होते होते शाम हो गई थी। जब तक सब लोग घर आए तब तक रात ने भी गहरे अंधेरे की चादर ओढ़ ली थी। सब बहुत थक चुके थे, इसलिए आते ही सबको नींद ने अपने आगोश में ले लिया था। करीब आधी रात को किसी के जोर जोर से गुनगुनाने की आवाज़ से सबकी नींद टूट गई। सब लोग धीरे धीरे बाहर निकल के आ गए। पूरा हॉल एकदम सन्नाटे से गूंज रहा था। क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? ये कहते हुए वसुंधरा के इकलौते बेटे राघव ने इधर उधर देखा। हाँ, जोर जोर से कोई गुनगुना रहा था। प्रीति ने इतना कहा ही था कि अचानक पायलों की डरावनी आवाज़ के साथ ऊपर से कोई भागता हुआ गुजरा। सब एकदम डर चुके थे, क्योंकि उनके अलावा घर में कोई और नहीं था। वसुंधरा दौड़कर स्नेहा को देखने के लिए गई। वो अपने कमरे में सोई हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर इतनी रात को कौन ऐसे घूम रहा है और वो घर के अंदर कैसे आया। ये देखने के लिए राघव और सुरेश जीने की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक वहीं रुक जाओ, पीछे से एक आवाज़ ने उनके बढ़ते कदमों को वहीं रोक दिया। पीछे देखा तो वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने बड़े गंभीर स्वर में कहा, अभी अभी तुम लोगों ने जिसे देखा है वो कोई इंसान नहीं है, वो चंद्रलेखा की आत्मा है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। चंद्रलेखा? ये कौन है? ये कहते हुए प्रीति उस बूढ़े व्यक्ति के पास गई। उसने कहा, आज से 50 साल पहले यह घर एक महल हुआ करता था। इसकी एक लौती राजकुमारी चंद्रलेखा थी। गांव में अगर कोई भी लड़की अपनी मर्जी से शादी करती तो चंद्रलेखा के पिता राजा दुर्जन सिंह उसे जिंदा दफन करवा देता। जब चंद्रलेखा के पिता को ये पता चला कि चंद्रलेखा गांव के किसी लड़के से प्रेम करती है, उसे ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने चंद्रलेखा को 2-3 दिन तक कारागाह में बंद कर दिया और जल्द ही उसकी शादी तय कर दी। लेकिन शादी वाले दिन ही चंद्रलेखा महल से भाग गई। सैनिकों ने महल के कोने कोने छान मारे, लेकिन चंद्रलेखा का
कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? सुगंधा ने बीच में टोकते हुए पूछा। मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? इन सब का कारण मैं ही तो था, क्योंकि मैं वही शख्स हूँ जिससे चंद्रलेखा प्यार करती थी। आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? सुगंधा ने पूछा। उस इंसान को कैसे ढूंढा जा सकता है जिसे आंखों के सामने दफन कर दिया हो? शादी वाले दिन मैं महल के पीछे वाले रास्ते पर चंद्रलेखा का इंतजार कर रहा था। हम लोग भागने ही वाले थे कि चंद्रलेखा की नज़र आगे से आ रहे उसके पिता पर पड़ी। उसने मुझे छिपने पर मजबूर कर दिया और कसम दे दी कि जब तक वो ना कहे मैं बाहर ना आऊँ। वो चंद्रलेखा को अपने साथ ले गए। मैं भी चुपके से उनके पीछे पीछे चला गया। पिताजी, पिताजी मेरी बात सुनिए। लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और मेरी आंखों के सामने उसे जिंदा दफन कर दिया। तब से लेकर आज तक चंद्रलेखा की आत्मा इसी महल में भटकती है और जो भी उसके कमरे की तरफ जाता है वो उसे अपना दुश्मन समझकर मौत के घाट उतार देती है। इसलिए मैंने आप लोगों को ऊपर जाने से मना किया था। लेकिन आज चंद्रलेखा की आत्मा का नीचे आना मतलब आप लोगों में से कोई ऊपर गया था। तभी तेज हवा के साथ ऊपर से एक डरावनी हंसी ने सबका दिल दहला दिया और एक बार फिर सब खामोश हो गया। वो बूढ़ा व्यक्ति भागता हुआ बाहर गया और थोड़ी देर बाद वापस आया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक बाबा भी थे। सारी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, अगर वो नीचे आई है तो ज़रूर उसने किसी के शरीर का सहारा लिया है। आप लोगों में से ऊपर कौन कौन गया था? इससे पहले सुगंधा कुछ बोलती, प्रीति एकदम से बोल पड़ी, मैं गई थी ऊपर। दरअसल उस रात जब मैंने भाभी को उतरते देखा तो वो एकदम से डरी हुई थी। इसलिए उनके जाने के बाद मैं भी छत पर चली गई। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऊपर ऐसा क्या है जिससे भाभी इतना डर गई। जैसे ही मैं ऊपर गलियारे में पहुंची ही थी कि अचानक किसी के गुनगुनाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ सामने वाले कमरे से आ रही थी। मैं वहाँ पहुँची तो आवाज़ आना बंद हो गई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र पास पड़े कंगन पर पड़ी। मैंने उसे हाथ में उठाया ही था कि अचानक एक औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी चीख निकल गई और मैं दौड़ते हुए स्नेहा दीदी के कमरे में चली गई। सारी बात सुनने के बाद बाबा ने एक एक करके सबके ऊपर राख फेंकी, लेकिन किसी में भी चंद्रलेखा का साया नज़र नहीं आया। बाबा ने कहा, घर में और कोई तो नहीं है? वसुंधरा ने कहा, मेरी एक बड़ी बेटी है लेकिन वो तो पैरों से चल नहीं सकती। बाबा ने उसे लाने को कहा। जैसे ही सुगंधा उसे लेकर आई, बाबा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। स्नेहा ने वही कंगन पहन रखा था जो कल रात प्रीति को मिला था। इसके बाद बाबा ने मंत्र उच्चारण के साथ गंगा जल की कुछ बूंदें स्नेहा के ऊपर डाली। फिर जो हुआ
उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। बाबा ने कहा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं चंद्रलेखा की आत्मा को स्नेहा के शरीर से अलग कर सकता हूँ। उतनी ही देर में सबको घर से बाहर निकलना होगा। और ऐसा ही हुआ। बाबा ने अभिमंत्रित गंगा जल की बूंदें मंत्रों के उच्चारण के साथ 2-3 बार स्नेहा के ऊपर डाली और एक भयानक चीख के साथ चंद्रलेखा की आत्मा स्नेहा के शरीर से अलग हो गई और पूरा परिवार स्नेहा को लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल गया। और फिर एक बार चंद्रलेखा की भयानक चीख उन 4 दीवालों में कैद होकर रह गई।